लियो। Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. कीप इन माइंड रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हाँ, ये कोई भी हो सकता है। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, ये आपकी एनर्जीज हो सकती है। यू डिसाइड। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस साइड। ओके, सो लियो, यहाँ पे एक होपफुल एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। ये हो सकता है लियो कि अगर ये आपकी एनर्जीज है तो ये हो सकता है कि आप एक ब्रेकअप हुआ था आपकी लाइफ में। ओके, और वो जो ब्रेकअप हुआ था, राइट, उस ब्रेकअप के बाद आपके आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका था। ओके, पूरी तरह से टूट चुका था, और इतनी बुरी तरह से टूट चुका था ना कि आपने किसी भी कनेक्शंस में जाना इतना आपको आपके लिए मुश्किल होता था। अकेले अकेले रहते थे, कटे कटे से रहते थे दुनिया से, फ्रेंड्स से, फैमिली से। जितने भी ऑप्शंस आते थे आपके पास, उसके बाद आप सबको कुछ ना कुछ रीजन कर करके आप रिजेक्ट कर लेते थे। ना फॉर वंस आप अपने आप के बारे में सोच रहे हैं लियो। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। लेट्स सी, बिकॉज अभी आपको एक होप आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये होप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब एक सिचुएशन से आप भाग नहीं पा रहे हैं। अब तक आप भाग रहे थे एक सिचुएशन से, अब आप ज्यादा भाग नहीं पा रहे। आपके सामने एक सच्चाई आई है, और जो भी सच्चाई आई है वो सच्चाई आपको ये कह रही है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अब आ रही है वो आपका हैप्पीली एवर आफ्टर है। और एक ब्रेकअप के बाद, एक सेपरेशन के बाद, एक डिवोर्स के बाद जो आपका पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस नीचे ड्रॉप हो गया था कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा, मेरी लव लाइफ में कुछ नहीं रखा है, वो पूरी तरह से अब एनहांस हो रहा है, और एक सच्चाई बाहर आई है। ओके, सच्चाई से भी ज्यादा मुझे लग रहा है एक शिफ्ट ऑफ फेट हुआ है, डेस्टिनी ने चेंज किया है। ओके, कुछ और अब एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा आपको। ओके, ऐसा नहीं कि है भाई बैठ के यार आ रहा है कुछ भी हो जाएगा सब चीज, नहीं। यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ओके, आपको एफर्ट डालनी है। सो जो भी चीज आ रही है आपकी तरफ, वो चीज अभी के लिए आपको होप दे रही है कि नहीं, लव लाइफ इतनी बुरी नहीं है, मेरी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है। सी, पास में मुझे लग रहा है कि या तो किसी ने आपसे कम्युनिकेट करा था। ओके, या फिर पास्ट में मुझे लग रहा है किसी ने या कम्युनिकेट किया था, या आपके पास एक ऑफर आई थी पास्ट में। ओके, मगर वो ऑफर तो आ गई आपके पास, मगर आपने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया। लेना था एक्शन, लेकिन आपने एक्शन लिया नहीं, क्योंकि आपको डर था कि जैसे पास्ट में किसी और ने छोड़ दिया था आपको, अब ये रिलेशनशिप में वही होने वाला है। या तो आपको डर था कि भाई सामने वाला आपको धोखा दे देगा, क्योंकि किसी ने तो आपको रीच आउट किया था लियो पास्ट में। समवन डिड रीच आउट टू यू। ओके, कोई तो आया था आपके पास, मगर आपने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, आपने ज्यादा एक्शन नहीं लिया। आपने बस इनफैक्ट आप और भी कंफर्ट जोन में घुस गए, और भी अपने शेल में अंदर ही घुस गए।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डर था कि भाई मुझे नहीं मिलने वाला है कुछ, अब कोई फायदा नहीं है किसी और को परस्यू करने का। अब लियो, आने वाले दिनों में एक वहम टूटने वाला है आपका, डर टूटने वाला है, एक ईगो टूटने वाला है आपका। ओके, बिकॉज आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके सामने एक दिल दहला देने वाली क्लैरिटी मिलने वाली है, ऐसे न्यूज रिपोर्टर वाले जैसे बोलते हैं ना, मतलब बट दिल दहलाने वाली, मतलब इट इज नॉट अ बैड वे, इट इज अ गुड वे, जहां पे एक सच्चाई आने वाली है आपके पास। ओके, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ नोवेयर। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी सोचना था ना लव लाइफ के लिए या किसी एक पर्सन के लिए या किसी एक सिचुएशन के लिए, वो पूरी तरह से टूटने वाला है। और आप को डिसीजन बनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है लियो, अब तक आप, अगर आप एक मैरिज से भाग रहे थे, से मुझे इतना समझ में आ रहा है लियो कि आपका रिलेशनशिप था पास्ट में किसी के साथ, एक बार ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप की वजह से आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में घुस गए लियो कि आपने पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, खुशी, लव लाइफ, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, रोमांस, सबके बारे में सोचना ही बंद कर दिया और आपने रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट पे किया। पास्ट में आपके पास कोई नया पर्सन आया, एक नई ऑफर आई, एक नई अपॉर्चुनिटी आई जहां पे आप किसी को जान सके, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ रहे। अब आने वाले दिनों में करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको हो पाएगा कि नहीं यार, शायद इसके साथ बात बन सकती है। और उसके ज्यादा आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, आपका एक भ्रम टूटने वाला है। अब तक आप एक ऐसे कनेक्शन में थे या रिलेशनशिप में थे या व्हाटएवर जो भी थे, जहां पे आपको लगा अरे ठीक है यार, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, होप तो है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन होप होना होता है कि फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, मैजिक हो जाए। और एक होता है जहां पे खुद मेहनत करनी, एक्शन लेना कि नहीं यार मुझे ये करना ही है। अब आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपको फोर्स करने वाला है कि जो भी सिचुएशन में दे रहा हूं ना तुम्हें, उसमें मेहनत लगेगी बेटा, ऐसे ही बैठ के नहीं होने वाला, ऐसे ही मैं अभी फ्री में हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं देने वाला हूं तुम्हें। तो ये भ्रम आपका टूटने वाला है, आप एक क्रॉस रोड में रहने वाला है कि भाई आपको इतना ज्यादा डर है कि आपका पूरा एटीट्यूड होने वाला है आगे खाई पीछे कुआ। अब आप पीछे भी नहीं जा सकते और आगे जाने का आपको डर लग रहा है। सो आने वाले दिनों में आपका वहम टूटने वाला है और आपको समझ में आने वाला है कि भाई नाउ देयर इज नो वे टू गो। अब कहीं नहीं जा सकते आप, अब आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। आपके पर्सन की बात करें तो मुझे लगता है ये पर्सन काफी स्लो है, आपके पास ये एक ऑफर लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत स्लो पर्सन है ये। ओके, आई फील दे वेरी वेरी स्लो, सोच समझ के आना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन ने एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया ना, फिर ये अपनी भी नहीं सुनेंगे। या दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। एक बार इस पर्सन ने हाथ में एक सिचुएशन को ले ली, राइट, फिर ये एंड तक जाएंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन नेगेटिव कम्युनिकेशन में है। अच्छा, वन मोर थिंग, बहुत लोगों के लिए आप है ना किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं और ये पर्सन आपके पास आने की सोच रहे हैं और ये पर्सन ने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं की। दैट्स द ट्रूथ, दिस इज नॉट द सेम पर्सन। मुझे लग रहा है कोई आपके पास आना चाहता है और आप किसी नए पर्सन की तरफ प्रिपेयर होने की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन मतलब वो एक से ऐसे फुल स्पीड से नहीं आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, जिससे आपको लग रहा हो कि मतलब इट्स एज गुड एज ये पर्सन हिल ही नहीं रहे। सो ये जो भी पर्सन है ना लियो, अभी के लिए ये पर्सन एक्चुअली तो रश करना चाहते हैं आपके पास। ओके, दे वांट टू रश इन, बट कंफ्यूजन बहुत है, ईगो बहुत है। कुछ लोगों के लिए ईगो ये है कि मैं क्यों बात करूं लियो से, मैं क्यों जाके सामने से बात करूं, वही करेगा बात या वही करेगी बात। नेगेटिव कम्युनिकेशन करना, पास्ट की बातों को ले लेके पकड़ना सिचुएशन को, उस तरह की एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं इस पर्सन की। बट एक्चुअली ये आना चाहते हैं बहुत डेस्परेटली आपके पास, लेकिन ये
या तो प्राइड और ईगो में बैठे हैं, या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज पास्ट में ये हर्ट हुए हैं, या फिर ये वेट कर रहे हैं कि आप आप पहल करें। लेकिन आप पहल कहां से करेंगे, आप तो दूसरे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं लियो। सो दिस कुड बी एन एक्स एनर्जी। सी पास में मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश करी थी, एटलीस्ट इनकी तरफ से तो कोलैबोरेशन दिख रहा है, लेकिन आपकी तरफ से तो आप तो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड थे, तो क्या ही कम्युनिकेशन हुई होगी। ये है ना काम, काम हो सकता है लियो, जिसने भी आपसे बात करी थी ना पास में, ये काम के रिलेशन में हो सकता है। से ये पर्सन आपके कलीग थे, आपके बॉस थे, या फिर आप इस पर्सन के साथ काम करते हो, काम के बारे में बातें तो हुई थी। और काम के बारे में बात हुई थी प्रोबेबली बिकॉज ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे कि यार आपके साथ काम से ज्यादा हो सकता है, इससे पहले आप रिलेशनशिप में थे फिर टूट गया, व्हाटएवर, राइट। बट या ये पर्सन काफी फोकस थे अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे थे। अब आने वाले दिनों में ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये बहुत ब्लॉक्ड महसूस करते हैं अपने आप को, बहुत ब्लॉक्ड महसूस करते हैं अपने आप को, कि इन्हें लगता है कि यार आगे बढ़ना तो है लेकिन कैसे बढ़े। या तो इनके पास लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या तो मतलब सौंपना पड़ेगा, या थोड़ा इतना तुम कर लो, इतना तुम कर लो, इतना तुम कर लो, ताकि वो अपने आप के लिए टाइम निकाल सके। या फिर आने वाले दिनों में अभी भी ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हैं, लेकिन अपने बर्डन के साथ आपके पास आना चाहते हैं कि भाई वो तो सिचुएशन है ही मेरे पास, अब मैं तुमसे बात भी करना चाहती हूँ, या मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बिकॉज ये बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी आ रही है आपके पास, जहां पे ये दे डोंट वांट टू सबमिट देमसेल्व्स टू यू, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि यार तुम्हें तो पता ना मेरा ये प्रॉब्लम है, तुम्हें तो पता ना मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं बात नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो समझा करो, ये है। तो फिर रहना ही क्यों, रहना ही क्यों, देयर इज सो मच मैनिपुलेशन हियर। ये अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं लियो, ये अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाए लियो, फॉर श्योर आपके लिए आगे बढ़ना ही बेस्ट होगा। आप स्लो डाउन कर रहे हैं, स्लो करना ठीक है, लेकिन डर की वजह से वापस ऐसे पर्सन के पास जाना जो आपके लिए सही नहीं है, वो गलत है। सी कितना आप, दे वांट टू गिव बट दे आर स्कैटर्ड एनर्जीज ऑल ओवर द प्लेस है, सिर्फ आप उनकी फोकस नहीं हो, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, बहुत सी अदर बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिनकी प्रायोरिटी हो सकती है। ओके, सो या